वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाइटल साइन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि वाइटल साइन का मीन्स क्या होता है। दोस्तों, हमारे शरीर की साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी पेशेंट का वाइटल साइन चेक किया जाता है। अब दोस्तों, वाइटल साइन के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। पहला टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें यदि आपकी सही हैं, नॉर्मल हैं, तो आप मीन्स की हेल्दी हैं। तो दोस्तों, इनके चारों नॉर्मल वैल्यू के बारे में आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉडी का, पल्स कितना होना चाहिए और ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और रिस्पायरेटरी रेट बॉडी का कितना होना चाहिए नॉर्मल। इसी पर्पस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो नॉर्मल वाइटल साइन वेरी बेस्ड ऑन योर एज, BMI एंड सेक्स ओवरऑल हेल्थ। तो दोस्तों, किसी भी पर्सन का जो वाइटल साइन होता है वो उसके एज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बॉडी BMI का मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो उसके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग उसका ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर उसकी उस पर डिपेंड करता है। देन इसके बाद ओवरऑल उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हर पर्सन एक जैसे तो नहीं होता दोस्तों। कभी कोई पर्सन उसकी बॉडी हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की वेट ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं वन बाय वन की बॉडी का टेम्परेचर और पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल में कितना रेंज होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। ये दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एडल्ट की। एक एडल्ट में कितना टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और एक ये एडल्ट की बात हो रही है दोस्तों। तो एडल्ट में यदि आप टेम्परेचर अपना चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो 97.8 फ़ारेनहाइट टू 99.1 फ़ारेनहाइट यदि आपका टेम्परेचर आ रहा है दोस्तों, तो मीन्स कि आप हेल्दी हैं, आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। और यदि यही टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.3 सेल्सियस डिग्री में यदि देखने को मिले दोस्तों, तो वो मीन्स कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। और ये दोस्तों, ये वाइटल साइन का फर्स्ट नंबर में आता है टेम्परेचर हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में देखा दोस्तों। यदि इसके अराउंड में आपका टेम्परेचर आ रहा है तो दैट इज़ अ नॉर्मल दोस्तों। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो जो दूसरी पॉइंट हमारी आती है वो आती है BP, ब्लड प्रेशर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी एडल्ट पेशेंट का यदि 90/60 mmHg टू 120/80 mmHg यदि किसी पेशेंट का वाइटल साइन आ रहा है दोस्तों, तो वो नॉर्मल के अंडर में आता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं पल्स के बारे में दोस्तों, कि जो एक पल्स होता है बॉडी में वो नॉर्मल रेंज में कितना होता है। वो एडल्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो नॉर्मल रेंज है 60 to 100 बीट पर मिनट। यदि किसी पेशेंट का 60 to 100 बीट पर मिनट यदि उसका पल्स चल रहा है दोस्तों, तो ये भी नॉर्मल के अंडर में आता है। देन इसके बाद हम रेस्पिरेटरी रेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो रेस्पिरेटरी रेट मीन्स कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, या तो फिर रेस्पिरेशन मीन्स कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 1 मिनट में कितनी बार ये प्रोसेस होती है। ये 1 मिनट में 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट। यदि 1 मिनट में 12 to 18 बीट हो रही हैं दोस्तों, तो दैट इज़ अ नॉर्मल एंड करेक्ट। तो दोस्तों, ऑल ओवर जो ये वाइटल साइन होता है दोस्तों, किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर, ब्लड, पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट, ये हमारे बॉडी के इंटरनल एक्टिविटी और कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, हमारी बॉडी किस स्थिति पे है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए वाइटल साइन चेक किया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।